अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अवैस और आप देख रहे हैं EPF व्लॉग्स। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सुजुकी ऑल्टो VXR पाकिस्तानी मॉडल जो ऑल्टो का है उसका डिटेल्ड रिव्यू। और इसके अंदर हम 2021 में इस गाड़ी के अंदर जो इसके कमी है या इसकी खूबियां उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डिटेल्ड रिव्यू आपने देखे होंगे, वो यूट्यूब पर मौजूद हैं, जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी, इसके एक्सटीरियर इंटीरियर वो सारी चीज़ें। लेकिन हमारा आज की वीडियो में जो फोकस है वो इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, और दूसरा हमारा फोकस होगा इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी के बारे में मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। मतलब अगर कोई बच्चा साइकिल चला रहा हो, साइकिल भी इसके साथ टच हो जाए तो इसके ऊपर ऐसे स्क्रैच आ जाते हैं कि नीचे से इसकी बॉडी नज़र आने लग जाती है, यानी पूरा पेंट इसके ऊपर से ख़त्म हो जाता है। और दूसरे जो कंपनी की तरफ से जब ये गाड़ी आई, इसके अंदर जो ड्रॉबैक्स हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनके अंदर कंपनी को चाहिए कि उनको इम्प्रूव करें। लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में फ़ोकस सिर्फ सेल और रीसेल पर होता है, इसलिए अनफॉर्चुनेटली उस पे अभी 2-2.5 सालों में कंपनी की तरफ से कोई फोकस नहीं, जस्ट प्राइस इंक्रीज़ करते रहे हैं। और इवन कि आपको मैं एक बात बताऊं कि इसके अंदर जो पंक्चर किट आ रही थी उसके बारे में भी मुझे पता चला है कि वो भी अब पैसों से परचेज़ करनी पड़ रही है, और जिसकी कीमत है 21,500। ये सुन के बड़ा मुझे हैरत हुई। एक तो इसमें स्पेयर टायर नहीं है, और दूसरा उसके साथ पंक्चर किट के पैसे हैं जी। तो जिस पुअर बिल्ड क्वालिटी या पेंट क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। खैर मैंने जो इस पर स्क्रैच आए हुए थे, मतलब माइनर से स्क्रैच थे, लेकिन उनको खैर मैंने रिपेयर करवा लिया है ताकि वो पानी की या बारिश की वजह से उस पर जंग ना लगे। वो मैं आपको दिखाता हूँ इसके ऊपर। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर खैर मैंने रिपेयरिंग करवा ली थी। ये स्क्रैचेस हैं, बिल्कुल नीचे से बॉडी पेंट नज़र आने लग गया इसके अंदर से। तो ये खैर इसको मैंने अभी रिपेयर करवा लिया, इसलिए ये आपको माइनर नज़र आ रहा है। इसी तरह इसके इस साइड पे भी स्क्रैचेस थे, उनको भी मैंने माइनर सा रिपेयर करवा लिया है। तो मतलब ये इसकी पेंट क्वालिटी इंतहाई पुअर है इस गाड़ी में। इससे पहले मेहरान, कल्टर, सिटी, जितनी भी मैंने गाड़ियां रखी हैं उनके अंदर पेंट क्वालिटी कदरे बहुत बेहतर थी इस गाड़ी की कंपैरेटिवली। तो अभी हम इसके कुछ इंटीरियर के बारे में बात कर लेते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी में बैठ के इसके इंटीरियर। तो गाड़ी की अगर इंटीरियर के हवाले से बात करें तो ओवरऑल मैं तो सेटिस्फाइड हूँ इसके इंटीरियर के हवाले से, इसकी क्वालिटी के हवाले से, क्योंकि मैंने इससे पहले जो भी गाड़ियाँ चलाई हैं तो इसमें और उसमें कोई ख़ास 19-20 का फ़र्क है, लेकिन ओवरऑल इसका इंटीरियर ठीक है। अब इंटीरियर में आप देखें, सबसे पहले तो फ्रंट की बात कर लेते हैं। इसमें 2 एयरबैग्स दिए हुए हैं फ्रंट पे, VXR मॉडल में और VXL मॉडल में। याद रहे कि VX मॉडल में एयरबैग्स नहीं हैं, और VX का डिफरेंस और भी बहुत सी चीज़ों में है। तो दूसरा इसके अंदर जो मुझे कमी महसूस होती है, क्योंकि पैसे जब मैंने ये गाड़ी परचेज़ की थी मुझे ये मिली थी 14,33,000 रुपये इनवॉइस प्राइस इसकी। तो इसके अंदर पावर विंडोज़ नहीं है। पावर विंडोज़ की कमी बड़ी फील होती है, वही पुराना मेहरान की तरह यूँ खोल के यूँ बंद करना पड़ता है। तो लेकिन अगर आप पावर विंडोज़ चाहते हैं तो आप फिर VXL मॉडल पर जो है वो जा सकते हैं। VXL आपको पता है ऑटो गियर शिफ्ट है, और दूसरा उसके अंदर ये चीज़ें रिट्रैक्टेबल मिरर्स भी मौजूद हैं। और इसकी अगर ड्राइविंग साइड के लेग रूम स्पेस की बात करें तो ये काफ़ी अच्छी है। इसी तरह रियर साइड का भी लेग रूम काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसमें एक कमी और है कि जैसे आपको पता है ये लीवर लगे होते हैं ऊपर पकड़ने के लिए, कोई बुज़ुर्ग बैठे तो उसको एक सहारा मिल जाता है, तो वो चीज़ें नहीं है इसमें। पिछली साइड पे ग्रूव उन्होंने बनाया हुआ उसके अंदर, लेकिन वो चीज़ें इन्होंने नहीं प्रोवाइड की हुई। मार्केट से भी मैंने पता किया था तो मार्केट में भी वो चीज़ें मुझे नहीं मिली। वो कह रहे थे कि अभी मार्केट में आई नहीं है ये चीज़ें। तो अगर इसकी बूट स्पेस के बारे में बात कर लें, बूट स्पेस इसकी काफ़ी अच्छी, मतलब डिग्गी में आप सामान अच्छा खासा रख सकते हैं। और एक चीज़ और इसमें एडिशनल के जो स्पेयर टायर है, 12 इंच का टायर भी आप इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। वो मार्केट से आपको मिल जाएगा, यानी टायर का वो जो भी ट्रेड है वो कम होगा। और इसका जो अभी टायर है वो 13 इंच का है, तो 12 इंच का टायर इसके अंदर पीछे फिट हो जाता है। उसके अलावा ये कप होल्डर्स हैं, इसमें 4 कप होल्डर्स मौजूद हैं। और गियर शिफ्टिंग के लिए भी मैनुअल पे भी बड़ी प्रॉपर गियर शिफ्टिंग हो जाती है। तो अभी हम इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अवैस भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस गाड़ी को लेके, और कितनी ड्यूरेशन हो गई है जब आप इस गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। मुझे ऑलमोस्ट 4 मंथ्स होने वाले हैं। एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। शुरू में मैं डिसअपॉइंटेड था शुरू में, लेकिन अब हैबिचुअल हो गया हूँ, और ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है। क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि सबसे लीस्ट प्राइस की जो पाकिस्तान मेड गाड़ी है वो ये है। इसके अलावा जो यूनाइटेड वगैरह की आती हैं उनका मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, सही। वैसे आपने कोई
देखा है कि अगर आप इसके बजाय इसके ऊपर थोड़ा बजट करके जैसे कल्टस पे चले जाते तो कल्टस भी आपकी थोड़ी सी प्राइस ब्रैकेट से बाहर है, बट अगर आप उस पर चल जाते तो मेरे ख्याल से ज़रा आपको थोड़ा और अच्छा कंफर्ट जोन मिल जाना था। और दूसरा मुझे आप ये बताएं कि अगर आप इसके बजाय कोई यूज़ गाड़ी ले लेते, लाइक आप सिटी गाड़ी की कंसीडर कर लेते, वैसे आपके पास सिटी पहले भी थी बट वो क्यों आपने सेल की और फिर आप ऑल्टो पे आए हैं, तो मतलब ये ज़रा एक्सपीरियंस शेयर करें अपना, सिटी से ऑल्टो तक का सफ़र कैसा रहा आपका? सिटी इस वजह से सेल की थी, एक तो थोड़ा एक 3 साल हो गए थे उस गाड़ी को, मैंने गाड़ी चेंज करनी थी। दूसरा ये कि थोड़े फाइनेंशियली ज़रूरत भी थी, इस वजह से वो मैंने सेल कर दी। तो सिटी से जब मैं इस पे शिफ्ट हुआ मुझे कमी तो काफ़ी फ़ील हुई है, लेकिन खैर आबादी हो गया हूँ, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो मैं ओवरऑल सेटिस्फाइड हूँ। सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसके इंजन साउंड के बारे में काफ़ी सुना है कि गाड़ी का इंजन ना काफ़ी पास है, तो उसकी वजह से आपको जो इंजन का साउंड होता है ना वो अंदर सुनाई दे रहा होता है, तो उसके बारे में क्या है आपका कहना है? इंजन साउंड ये वाकई है और इससे तो डिनाई नहीं किया जा सकता। आप जो मर्ज़ी टोटका इस्तेमाल कर लें, इंजन साउंड रहेगा अपनी जगह। सिर्फ एक काम मैंने जो इसमें किया था कि वो ऑयल ग्रेड से शिफ्ट हुआ था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा साउंड कम हुआ है। अदरवाइज साउंड इसका है, वो आप आदी हो जाएंगे उस साउंड के, गाड़ी अपना साउंड कम नहीं करेगी। सही। अच्छा ये मुझे एक चीज़ बताएं कि अक्सर लोग ना 660 सीसी गाड़ी का सुन के ना इसलिए भी रुक जाते हैं कि यार इसका इंजन छोटा है ना, तो शायद एसी ना सही काम करे, कि भाई इंजन छोटा है तो शायद उसकी एफिशिएंसी इतनी नहीं है, यानी कि खड़ी गाड़ी है, खड़ी गाड़ी पे इसका इंजन कैसा काम करता है? क्योंकि रनिंग गाड़ी तो सबको पता है कि भाई इधर अच्छा दे देती है आपको, पर खड़ी गाड़ी के ऊपर बताएंगे खड़ी गाड़ी के ऊपर कैसा काम करता है? खड़ी गाड़ी के ऊपर भी एसी इसका परफेक्ट काम करता है। मुझे ये गाड़ी मिली थी जुलाई में, तो जुलाई का जो मेरा एक्सपीरियंस है, इसका एसी बड़ा ज़बरदस्त है। और ये जो कहा जाता है ना कि पीछे वालों के लिए कंफर्ट नहीं, मैं फैमिली के साथ भी ट्रैवलिंग करता रहा हूँ और बड़ा ज़बरदस्त है, पीछे वाले भी मतलब कंफर्टेबल होते हैं एसी में। और मैंने इसके एसी को कभी मैक्सिमम पॉइंट पे चलाया भी नहीं, मैंने इसका एसी ज़्यादातर 3 पॉइंट पे या 2 पॉइंट पे रख के चलाया। सही। अच्छा ये बताएंगे जब आप एसी आपने ऑन किया हुआ है तो उस वक्त कोई पिक वगैरह के अंदर इश्यू तो नहीं आते, यानी कि एसी की वजह से पिक कम हो जाए आपका? नहीं, थोड़ी सी साउंड एनहांस हो जाती है, लेकिन ओवरऑल इसकी पावर में कोई फर्क नहीं आता, नॉर्मल रहती है। सही। अच्छा तो और जब कभी आपने कोई गाड़ी को ओवरटेक करना हो, जाहिर सी बात है कि 660 सीसी इंजन है तो थोड़ा टाइम लेता है ओवरटेक करने में, तो आपने जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि आपने यूज बड़ी गाड़ी की हुई है, तो क्या आपका एक्सपीरियंस है कि यार ओवरटेक करना, तो आप कहते हैं यार इतना टाइम लग रहा है, मतलब लगता है कि यार नहीं इसकी जो बस स्पीड है मोटर की चलने की वो थोड़ा टाइम लेती है पिक करने में? हाँ, टाइम इसमें लगता है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि आपको ऑकवर्ड फीलिंग आए कि यार ये तो पिक ही नहीं करी, जैसे किसी दौर में सीएनजी पे गाड़ियां चलाते थे, उस तरह की कोई नहीं है, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इंजन है तो बेहतर है। लेकिन बड़ी गाड़ी से कंपेयर तो नहीं कर सकता मैं इसको, सिटी से या मैं इसको 1000 सीसी गाड़ी से, कल्टस वगैरह से तो नहीं कंपेयर करता, लेकिन बेहतर है, सेटिस्फैक्ट्री है, आप कह सकते हैं इसको। अच्छा मुझे एक और चीज़ बताएं, मैंने ना मेहरान गाड़ी चलाई है, वैसे मैं इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ, पर मेहरान गाड़ी के अंदर अक्सर लोग जब ओवरटेक करते हैं ना, तो जब कभी कोई बड़ी गाड़ी है ना तो वो थोड़ा डिसबैलेंस हो जाती है, ओवरटेक सही तरह नहीं हो पाती, तो आपको मेहरान गाड़ी को ना बड़े एहतियात से चलाना पड़ता है। तो क्या इसके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप इसको ओवरटेक करने की कोशिश करें और साइड से कोई तेजी से गाड़ी गुजर गई है तो हवा का प्रेशर इसके ऊपर भी पड़ा है और ये गाड़ी भी तरह थोड़ी जो है ना अपने आपके ऊपर डगमगा गई हो? नहीं, ऐसी चीज़ इसमें नहीं है लेकिन नेग्लिजिबल सी है, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा जो मुझे फील हुई थी ना, मेहरान भी मैंने चलाई है, मेहरान में भी होती है और वैगन आर में बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ये डिपेंड करता है गाड़ी के डायनामिक्स क्या हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसकी रोड ग्रिप में मेहरान और वैगन आर से बेहतर है? बेहतर है, मेरे ओपिनियन में बेहतर है। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि इसकी ब्रेक का जो सिस्टम है वो कैसा है? ये ओवरऑल मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि ब्रेक इसकी कंफर्ट है या नहीं है? ब्रेक इसकी अच्छी है, जाहिर है एबीएस नहीं है, एबीएस आती है VXL मॉडल में, VXR में एबीएस ब्रेक नहीं होती, लेकिन सर्वो ब्रेक है, एक अच्छी ब्रेक है और मतलब बुरी नहीं है, नॉर्मल और अच्छी स्मूथ ब्रेकिंग है इसकी। अच्छा वैसे इस गाड़ी को एज अ कंफर्ट के हिसाब से आप कितना नंबर देंगे, यानी कि कैसा लगता है, कंफर्टेबल फील करते हैं आप इस गाड़ी के अंदर? हाँ, कंफर्ट है, लेकिन इसकी जो रियर सीट्स है ना वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है, जो बंदा पीछे बैठा होगा वो थकेगा लॉन्ग पे जब ट्रैवलिंग कर रहे होंगे तो, लेकिन बेहतर है। अब आपको पता है जब ऑप्शन ना हो फिर चीज़ें बंदा अपने माइंड में बेहतर कर लेता है, तो उस हिसाब से बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। अच्छा और मुझे एक बताएं कि एक डिबेट ना काफ़ी ज़्यादा चल रही है ऑल्टो के रिलेटेड, खासतौर पे कि जो सुजुकी वाले इसको खुद रिकमेंड कर रहे हैं ऑयल,
उसकी बनिस्बत इसके अंदर ना दूसरा ऑयल डलवाना चाहिए। तो मैंने आपकी फर्स्ट इंस्पेक्शन के बाद सेकंड इंस्पेक्शन की वीडियो भी देखी थी, तो उसमें आपने जैसे कि बताया था कि आपने ना इसका ऑयल चेंज करवा लिया। तो किस ग्रेड का आपने ऑयल डलवाया है, और उस ग्रेड के ऑयल डलवाने के बाद क्या वाकई आपको कोई चेंजिंग महसूस हुई है? हाँ, वो सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं। ऑयल ग्रेड इसमें मैंने डलवाया था 0W20 का। इसके अंदर जो आता था वो 10W40 का आता था। उसके बाद जो मुझे एक आप कह लें कि अच्छा जो डिफरेंस फील हुआ है वो इसके गाड़ी के एक्सेलरेशन पिक में फील हुआ है। वो उसमें इम्प्रूवमेंट मुझे नज़र आई है और उसको मैंने फील भी किया है। अच्छा, इसकी सस्पेंशन के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या कहेंगे, सस्पेंशन कैसी है? आपने इसको कोई खड्डे वगैरह इस तरह की जगह में चला के देखा है? हाँ, सस्पेंशन इसकी जो रियर सस्पेंशन है, रियर शॉक्स हैं वो ज़रा स्टिफ्ड हैं, हार्ड हैं। वो इतने मतलब मज़े का काम नहीं है, लेकिन अगली सस्पेंशन ठीक है। और ये कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी है और नीचे लगती नहीं है गाड़ी। मैंने मतलब 5 बंदे भी इसमें बिठा के कभी किसी ब्रेकर से गुजारी है या खड्डे में गुजारी है, तो उस हवाले से गाड़ी ना नीचे नहीं लगती। क्योंकि जो सिटी थी, सिटी में ये दिल खराश वाक़यात होते रहते थे कि वो गाड़ी नीचे लग रही है। और गाड़ी वाइब्रेशन वगैरह तो नहीं फील करवाती? वाइब्रेशन के भी इश्यूज सुने थे, लेकिन मेरे साथ अभी तक ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। ना मैंने अभी जब से ली है कोई इसकी व्हील बैलेंसिंग या व्हील अलाइनमेंट करवाई है। तो लेकिन लोगों ने कहा था, लेकिन उसका सीधा सा हल है, आप व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग करवा लें, वो इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं। VXL में लोग कह रहे थे कि ये वाइब्रेशन का इशू है, तो जस्ट उसमें ये अलाइनमेंट बैलेंसिंग का मसला है। अच्छा, और इसके अंदर ना एयर बैग्स दिए हैं सुजुकी की। आई थिंक ये सबसे कम लोएस्ट गाड़ी है जिसके अंदर आपको एयर बैग्स मिलते हैं। तो क्या आप इससे खुश हैं? सेफ्टी के बारे में भी सोचा गया यार, और आपको फाइनली एक आपको इधर एयर बैग दे दिया गया, एक बिल्कुल मेरी साइड पे एयर बैग दिया गया। तो एयर बैग से रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे? एयर बैग के हवाले से मतलब एक अच्छी चीज़ है कि इन्होंने एयर बैग दिए हैं। पहले तो मैंने सुना था कि जब इनिशियली मेहरान आती थी तो उसके अंदर सीट बेल्ट नहीं होती थी। एयर बैग के बारे में भी सुना है कि शायद कोई गवर्नमेंट ने या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये इंडस्ट्रीज़ को कि आप इसमें प्रोवाइड करें। ये बताएंगे इसकी लाइट्स कैसी है, यानी कि नाइट के अंदर लाइट्स का विजन कैसा है, थ्रो कैसी है, और फॉग लाइट सुना नहीं लगती इसमें? हाँ, फॉग लाइट का ये एक ड्रॉबैक आपने सही नोट किया है कि फॉग लाइट्स की कोई बम्पर में इसके स्पेस नहीं है जहाँ पे हम इंस्टॉल करवा सकें। दूसरी चीज़, इसकी जो अपनी लाइट्स हैं वो अच्छी हैं इसकी लाइट्स, और मतलब काफ़ी अच्छा उसका विजन है, और हाई पे भी और लो पे भी बेहतरीन है। अच्छा, अब हमें आप फाइनली ये बताएं कि हिल क्लाइंब टेस्ट आप करवा रहे हैं इसका, कि पहाड़ों पे लेके जाती है गाड़ी और ज़्यादा एलिवेशन हाइट पर जाएंगे तो गाड़ी का इंजन जो है वो ओवर हीट तो नहीं हो जाता, ब्रेकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, गियर कैसे काम करता है, ये तो जब आप हिल क्लाइंब का एक्सपीरियंस करेंगे ना तभी पता चलेगा। तो हिल क्लाइंब का टेस्ट कब आएगा? वो भी इंशाल्लाह जल्दी करूँगा, बस अभी थोड़ा जॉब से फ्री होता हूँ तो कुछ छुट्टियाँ वगैरह लेते हैं, फिर इंशाल्लाह इसकी ये टेस्टिंग करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अच्छा, लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि इस गाड़ी को आपने वर्थ इट पाया या नहीं? आपने जो पैसे इस पर खर्चे हैं, क्या आपको लगता है कि यार हाँ भाई मैंने जो पैसे खर्चे ना वो सही गाड़ी पे खर्चे, या आपका दिल करता है कि यार नहीं कुछ अरसे बाद मैं इसको बेच दूंगा और किसी और गाड़ी पे शिफ्ट हो जाऊंगा? अभी आगे तो मेरा सेल करने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन पैसे मतलब पैसा जितना रुपया जितना हो गया डी वैल्यू, उस हिसाब से तो मुझे होता है कि यार जितने पैसे मैंने इसकी जितने पैसों की गाड़ी ली है तो उस हिसाब से तो ये गाड़ी नहीं है उतने पैसों की। लेकिन क्योंकि अब मार्केट के हिसाब से हमें चलना है, जो हमारा सिस्टम चल रहा है उसके हिसाब से चलना है, तो फिर जब वही बात आ जाती है ऑप्शन ना हो तो फिर अच्छी लगने लग जाती है चीज़। अच्छा, तो हम अपने इस इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं, पर उससे पहले आप मुझे ये बता दें कि इसकी पीक पावर क्या, और ज़रा इसकी थोड़ी सी पीक पावर दिखा भी दें ज़रा। आप कहते हैं तो इसके एक्सेलरेशन को भी आपको चेक करवा सकता हूँ कि कितनी देर में ये इंक्रीज कर रही है अपनी स्पीड। 0 से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कहाँ तक जहाँ तक भी लेके गए कितना उसका टाइम डिले है। तो वो ज़रा चेक करवा दें जल्दी से ताकि आइडिया हो जाए। अक्सर लोग होते हैं कि उनको ज़रा ना इस चीज़ का बड़ा जुनून होता है कि भाई गाड़ी लेनी है तो एक्सेलरेशन पावर उसकी काफ़ी है। बस 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 काफ़ी है, मतलब कि अच्छी एक्सेलरेशन पावर है, खींच लेती है। तो ये तो था आज का हमारा ऑल्टो का एक कंप्लीट रिव्यू।
अगर आपको लगता है कि किसी भी चीज़ के ऊपर हमने बात नहीं की तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ लीजिएगा। गाड़ी हमारे पास है, मसला क्या है, जिस चीज़ के ऊपर बात नहीं की उसके बारे में आप लोगों को फर्दर आगे बता देंगे, कमेंट्स के जरिए गाइड कर देंगे। अगर लगा तो एक अलग से वीडियो भी बना देंगे फर्दर। इस तरह आप लोगों को बहुत सी अमेजिंग वीडियोस हमारे चैनल पर देखने को मिलने वाली है, जहाँ पर हम अ लॉट ऑफ गाड़ियों के रिव्यूज वगैरह लाने वाले हैं। और इसके अलावा भी आप लोगों को टेक्निकल जितने भी जुगाड़ होते हैं ना, इस चैनल पर देखने को मिल जाती हैं। तो वो गाड़ियों के जुगाड़ हो या फिर घर की किसी चीज़ों के जुगाड़ हो, तो वो सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो मेक श्योर ये कीजिएगा कि अगर आप लोगों ने यहाँ तक रिव्यू को देख लिया ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करे तो ये बहुत गलत बात है। इस वक्त अगर मैं अपनी सब्सक्राइबिंग की रेशियो बताऊँ ना इस चैनल की, तो 98% लोग ऐसे हैं जो वीडियोस तो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करें इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, दबा के शेयर करें। मिलते हैं आपसे इस तरह की बहुत सी अमेजिंग वीडियोस के साथ। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। इसमें एक चीज़ और एडिशन कर दूं कि इसकी सीरीज़ जब ऑल्टो की कंप्लीट होगी, इंशाल्लाह किसी दूसरी गाड़ियों के भी आपके साथ वीडियो और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट जो अभी मोहसिन भाई ने की है, इसको ज़रूर आप कंसीडर कीजिएगा। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।